One chai, please. एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते। ये देखो हैं इंडिया की बात करें वहां पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं और एक्चुअली में बिल गेट्स ने अभी रिसेंट जो है ना वो विजिट किया है एक डॉली चाय वाला। इंडिया में एक डॉली चाय वाला है, उसके पास जाके जो है एक रील भी बनाई है जिसमें 1 कप चाय प्लीज जो है करके एक रील बनाई है। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन भारत ने उसको इस्तेमाल किया अपने लिए और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने टर्न अराउंड किया। अब बिल गेट्स ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन पा सकते हैं। वाह 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 वाह। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर हैं, लेकिन फिलहाल वो 1 कप चाय की प्याली की वजह से काफी सुर्खियों में है। दरअसल बिल गेट्स ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया। One chai, please. दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद डिज्नी। और ये जो चीज़ बताती है कि जो डिज्नी और रिलायंस है इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पे कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं। अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी, और जो डिज्नी के एग्जेक्टिव एडिटर हुआ करते थे उदय शंकर, वो वाइस चेयर होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी, फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जाता है कि जो अंबानी साहब के जो वालिद थे 2002 में वो फौत हो गए, और उसके बाद मुकेश जो उनके बड़ा बेटा हैं अनिल, उनका फिर आपस में जारी बात है इश्यूज़ होते रहते हैं। और 2005 में ये डिवाइड हो गए, पेट्रोकेमिकल और जो से वो कहते हैं ना, मुकेश अंबानी ने जो है पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ले लिया, और जो अनिल थे उन्होंने फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज़ नोन एज एंटीला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी रिच मैन। लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिस इज एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ, इस के अंदर ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है।
तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट, और ये वो दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। और डिज्नी अपने जितने भी इंडियन ऑपरेशंस हैं वो मर्ज करेगा रिलायंस के साथ। अब रिलायंस को सारी बात है, एक्सपीरियंस है, और दे विल मेक देयर वे। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तकरीबन $28 बिलियन की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान, कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज़ बना के रख दिया आपके सामने। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। एक खातून है, वो दुबई गई, उसने एक ड्रेस ख़रीदा, उस ड्रेस के ऊपर अरबी के में कुछ हरूफ लिखे गए, एक ही हरफ था, हलवा उसका। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले